हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हम लोग 11वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, शंकु परिच्छेद। भाई, जिसके अंतर्गत इस समय हम लोग दीर्घवृत्त के बारे में पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 11.3 में। सवाल नंबर 10 से हम यहाँ शुरुआत करने वाले हैं। अगर आपको इसके पहले के सवाल देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। अभी देख लो। प्रश्न नंबर भाई क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों 10 से 20 तक प्रत्येक में दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हुए क्या निकालना है आपको? दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। तो भाई प्रश्न नंबर 10 से लेकर 20 तक क्या है आपके पास? कई सारे प्रतिबंध हर एक सवाल में दिए गए हैं। आपको भाई उनको संतुष्ट करते हुए दीर्घवृत्त का समीकरण निकालना है। ठीक है भाई, काफी आसान सवाल है। प्रश्न नंबर 10 को देखो, हमने यहाँ पर लिखा भी हुआ है। कह रहा है कि शीर्ष आपको मालूम है +-5, 0। नाभियां आपको मालूम है +-4, 0। और भाई कह रहा है कि दीर्घवृत्त का समीकरण निकालना है। देखो, जो आपके शीर्ष है ना, वो कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, इस प्रकार के हैं। और जो नाभियां हैं वो कुछ इस प्रकार की हैं। ये भाई सूत्र होते हैं। ये शीर्ष का है सूत्र और ये नाभियों का सूत्र है। अगर ये सूत्र के हिसाब का है ना, तो जो दीर्घवृत्त है वो पक्का एक्स अक्ष के अनुदिश वाला है। ठीक है, अगर इस प्रकार के भाई सूत्र फॉलो हो रहे हैं ना, तो आप तुरंत समझ जाओ कि वह एक्स अक्ष के अनुदिश वाला है। यहाँ पर अगर तुलना करोगे ना, तो ए का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यहाँ पर तुलना करोगे तो सी का मान 4 आ जाएगा। ठीक है, तुलना हो गई। ए का मान मालूम हो गया, सी का मान मालूम हो गया। अभी आपको ना ये वाला सूत्र लगाना है, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से आपको बी का मान निकाल लेना है। बस देखो, सी स्क्वायर 4×4 = 16 बराबर ए स्क्वायर 5×5 = 25 और माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से अगर आप बी स्क्वायर का मान निकालोगे तो 25 - 16 हो जाएगा। और भाई बी स्क्वायर का मान कुल मिलाकर 9 आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ से बी का मान भी निकाल सकते हो, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें निकालना है दीर्घवृत्त का समीकरण। x² / a² प्लस y² / b² = 1 वाला सूत्र काम करेगा यहाँ पर। जान हम लोग कैसे गए हैं? क्योंकि ये दीर्घवृत्त एक्स अक्ष के अनुदिश बना है, इसीलिए। ए का मान पता है, बी का मान पता है, मान रखने हैं केवल। x² / 5 का वर्ग 25 और y² / 3 का वर्ग 9 और बराबर में आ जाएगा 1। और भाई यही आपका आंसर हो जाएगा। देखा आपने? शीर्ष देखी, नाभियां देखी, तुलना करी। तुलना करने के बाद आप जान जाओगे कि वो एक्स अक्ष के अनुदिश है या वाई अक्ष के अनुदिश है। यहाँ से ए का मान निकाला, यहाँ से सी का मान निकाला। दोनों को यूज करके हमने बी का मान निकाल दिया। अगर आपको ए और बी के मान पता है तो आपको दीर्घवृत्त का समीकरण पता है। ठीक है, तो भाई ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 10। बाकी सब सवाल एकदम ऐसे ही हैं, बस भाई जरा जरा सा अंतर होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रश्न नंबर 11 पर आ जाएंगे। यहाँ पर क्या है कि ये सवाल y अक्ष वाला है। ठीक है, 0, ±13 इसके शीर्ष हैं और जो नाभियां हैं वो आपको मालूम है 0, ±5 इस प्रकार से। ठीक है, तो अगर शीर्ष कुछ इस प्रकार के हैं, ठीक है, 0, ±a, और नाभियां कुछ इस प्रकार की हैं, 0, ±c, तो जान जाओ ये y अक्ष के अनुदिश वाला दीर्घवृत्त यहाँ पर है। y अक्ष के अनुदिश सूत्र क्या होता है? x² / b² प्लस y² / a² = 1 वाला यहाँ पर सूत्र लगेगा। ठीक है, तुलना आप वैसे ही करोगे। बस इन चीजों से आप ये जान जाओगे कि ये y अक्ष के अनुदिश है और यहाँ पर सूत्र इस प्रकार का लगेगा। अगर x अक्ष के अनुदिश होता है तो भाई ये वाला सूत्र लगता है। a का मान आपका 13 हो जाएगा और भाई c का मान तुलना करोगे तो 5 आ जाएगा। b का मान जैसे हमने पहले निकाला था वैसे ही निकालना है, तो भाई उसके लिए आपको ये वाला सूत्र लिखना पड़ता है। ठीक है, सी स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 25, ए स्क्वायर 13 का वर्ग 169 और माइनस बी स्क्वायर। हल करोगे
तो बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 169 माइनस 25। भाई घटाओगे ना तो आ जाएगा 144। यहां से जरूरी नहीं कि आप बी का मान निकालो, ठीक है, क्योंकि हमें बी स्क्वायर से ही हमारा काम चल जाएगा। और भाई यहाँ पर मान रखने हैं, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है 144 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 13 का वर्ग 169 और बराबर में आ जाएगा 1। देख लो, y के नीचे बड़ी संख्या है अर्थात y अक्ष वाला है। यहाँ पर क्या था कि भाई x के नीचे बड़ी संख्या है तो ये x अक्ष के अनुदिश वाला सूत्र लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो भाई एक आपको बताया हमने x अक्ष वाला, एक हमने बता दिया आपको y अक्ष वाला। प्रश्न नंबर 10 और 11 क्लियर हो गए आपके। 12 को आप यहाँ खुद देख लीजिए। देखो, प्रश्न नंबर जो 12 है और जो प्रश्न नंबर 10 है, जरा दोनों को ध्यान से देखिए। और भाई देख लो, दोनों एक ही सवाल है, ठीक है। नाभियां तो एकदम हूबहू सेम मिल गई हैं, बस शीर्ष में यहाँ प्लस माइनस 5 0 है और यहाँ प्लस माइनस 6 0 है, ठीक है। थोड़ा सा अंतर है, ए का मान 6 हो जाएगा, सी का मान 4। और जैसे आपने प्रश्न नंबर 10 को हल किया है वैसे ही आप यहाँ 12 को हल कर सकते हैं। तो भाई प्रश्न नंबर 12 को ना हम यहाँ छोड़े दे रहे हैं आपके लिए, आप हल करो और भाई उत्तर हमें बताओ कमेंट में कि आपने भाई यहाँ पर क्या आंसर निकाला। क्लियर है। तो अभी हम आपको प्रश्न नंबर 13 जो है वो बताने जा रहे हैं। देख लो, दीर्घ अक्ष के जो अंत्य बिंदु हैं वो प्लस माइनस 3 0 हैं और लघु अक्ष के जो अंत्य बिंदु हैं वो 0 प्लस माइनस 2 हैं। देखो, अंत्य बिंदु का मतलब होता है इंड पॉइंट्स। तो जो दीर्घ अक्ष हमारा है, ठीक है, बहुत सरल सवाल है ये, बस खाली आप भाषा पर ध्यान देना है केवल। 13 नंबर देख लो, कह रहा है कि दीर्घ अक्ष के जो अंत्य बिंदु हैं वो +−3 0 है और जो लघु अक्ष के अंत्य बिंदु हैं वो 0 प्लस माइनस 2 है। अंत्य बिंदु का मतलब होता है इंड पॉइंट्स। जो हमारा दीर्घ अक्ष होता है उसके इंड पॉइंट्स होते हैं +−a 0 और जो लघु अक्ष होता है उसके इंड पॉइंट होते हैं 0 प्लस माइनस b। तो आपको इन दोनों के मान यहाँ पर दिए गए, ठीक है। हिंदी में आप लिख देना कि जो लघु अक्ष होता है उसके इंड पॉइंट ये वाले होते हैं और जो दीर्घ अक्ष होता है उसके इंड पॉइंट ये वाले होते हैं। तुलना करने पर आपको मालूम हो जाएगा कि ए का मान 3 है और बी का मान है 2। अभी आप तुरंत समझ गए होंगे कि सूत्र लगने वाला है ये वाला, ठीक है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इस प्रकार से, ठीक है भाई। और क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 और वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू, इस प्रकार से भाई आपका जो है सूत्र हो जाएगा। अब हम लोग ये जान कैसे गए कि ये वाला जो है वो एक्स अक्ष के अनुदिश है, कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि भाई जो दीर्घ अक्ष हमारा है उसके जो इंड पॉइंट है ये वाले हैं +−3 0 और ये एक्स अक्ष पर स्थित है और जो लघु अक्ष है वो वाई अक्ष पर स्थित है। तो अगर हमारा दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष पर है तो सूत्र लगेगा एक्स अक्ष वाला, अगर जो हमारा दीर्घ अक्ष होता वो वाई अक्ष पर होता तो सूत्र लगता वाई अक्ष वाला। जैसे देख लो अगला सवाल ऐसे ही है, बस जरा सा अंतर है। सवाल नंबर 14, भाई ध्यान दीजिएगा, वहां पर ये कह रहा है कि जो हमारा दीर्घ अक्ष है उसके जो इंड पॉइंट्स हैं वो क्या दिए हुए हैं, 0 प्लस माइनस √5, ये आपका दीर्घ अक्ष है, ये इंड पॉइंट है। और जो आपका लघु अक्ष है उसके इंड पॉइंट है +−1 0। अब देख लो यहाँ पर जो आपका दीर्घ अक्ष है वो y अक्ष पर है, जो लघु अक्ष है वो x अक्ष पर है, अर्थात ये वाला जो है हमारा दीर्घवृत्त वो y अक्ष के अनुदिश होगा। ये बात भाई यहाँ से क्लियर हो जाती है। तुलना करोगे तो a का मान आ जाएगा √5 और b का मान आ जाएगा 1, ठीक है। सूत्र कौन सा वाला लगेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 वाला सूत्र लगाना है आपको, केवल मान रखना है, सूत्र क्या लगाना है। तो भाई एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे 5 इक्वल टू 1 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो पिछला सवाल था एक्स अक्ष के अनुदिश, ये वाला सवाल है वाई अक्ष के अनुदिश। ये सब आप जानते कैसे हो, आपको केवल दीर्घ अक्ष पे ध्यान देना है। अगर आपका दीर्घ अक्ष y अक्ष पर है
तो वो वाई अक्ष वाला सवाल लगेगा। अगर आपका दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष पर है तो आप समझ जाओ एक्स अक्ष वाला सवाल लगेगा वहां पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 14। ठीक है, लगभग लगभग सब एक ही जैसे सवाल हैं। जैसे प्रश्न नंबर आप 15 को देख लो। 15 में कह रहा है कि जो हमारा दीर्घ अक्ष है, ठीक है, दीर्घ अक्ष की जो आपकी लंबाई है वो आपको मालूम है 26 है, और आपको नाभियां पता है ±5,0। अब देखो सवाल वही है, बस उसने क्या किया, थोड़ी भाषा अलग कर दी ताकि भाई आपको लगे कि ये सवाल अलग है, लेकिन ये सवाल अलग नहीं है। दीर्घ अक्ष की जो लंबाई होती है वो 2a होती है। 26 मालूम है, ए का मान 13 है, नाभियां हैं ±5,0। सूत्र होता है ±c,0। सी का मान 5 है। देख लो, अभी हमने एक सवाल लगाया था जहां पर ए का मान 13 था और सी का मान 5 था। दिखाते हैं आपको भाई, जहां पर हमने ए का मान 13 ज्ञात किया था और सी का मान 5 था। देखो ये वाला सवाल है, ए का मान यहाँ 13 था और सी का मान यहाँ 5 था, तो आपने बी का मान निकाला और ये आपका आंसर आ गया था। सेम ये देखो, यहाँ पर भी सेम ही तो बन गया। दीर्घ अक्ष की लंबाई 26 थी तो ए का मान 13 आ गया, नाभियां हमको मालूम थी, हमने तुलना किया तो सी का मान 5 आ गया। वैसे ही आप बी का मान निकालोगे और वैसे ही आपका आंसर आ जाएगा। तो सवाल अलग नहीं है, बस उसने क्या किया है कि थोड़ी थोड़ी भाषा बदली है ताकि भाई आपको लगे कि सवाल अलग है। ठीक है, ऐसे ही एकदम 16 नंबर है, यहाँ पर भी वैसे ही है कि भाई जो हमारा दीर्घ अक्ष है उसकी लंबाई हमको मालूम है 16 मात्रक है। दीर्घ अक्ष की लंबाई हमेशा 2a होती है, चाहे सवाल एक्स अक्ष वाला हो चाहे वाई अक्ष वाला हो, इससे फर्क पड़ता नहीं है। तो ए का मान हो जाएगा 8। लेकिन आप केवल इस बात से जान नहीं पाओगे कि ये सवाल एक्स अक्ष वाला है या वाई अक्ष वाला है, उसके लिए हमें एक चीज और मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पर दी हुई है, कह रहा है कि जो नाभि है वो ये है, 0, ±6। अब देख लो, ये जो नाभि है ये वाई अक्ष पर स्थित है। अगर वाई अक्ष पर है तो ये सवाल वाई अक्ष वाला है। इस सवाल की नाभि एक्स अक्ष पर थी तो ये सवाल एक्स अक्ष वाला है। बस यही पहचान होती है। यहाँ सी का मान 6 है, ए का मान है 8, हमें मान निकालना है बी का। तो भाई सूत्र तो हम लोग वही वाला लगाएंगे ना। ठीक है, सी 36 हो जाएगा, बराबर यहाँ 64 हो जाएगा और माइनस के बी स्क्वायर हो जाएगा। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 64 - 36। भाई यहाँ घटाओगे ना तो 28 आ जाएगा शायद। ठीक है, बी स्क्वायर का मान 28, ए का मान पता ही है, तो सूत्र कौन सा वाला लगाओगे, सूत्र लगाओगे आप वाई अक्ष वाला। ये वाला हम लोग यहाँ फार्मूला यूज करने वाले हैं, ये वाला। ठीक है, और आप जाने कैसे, क्योंकि नाभियां जो हैं वो वाई अक्ष पर है। तो केवल मान रखना है x² बटे 28 और वाई स्क्वायर, यहाँ 8 है ना तो 64 हो जाएगा, और बराबर में कर दो 1। लो, आपका आंसर आ गया। तो देखा आपने, सवालों में जरा जरा सा अंतर है, बाकी सवाल सेम है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 16 नंबर। अब देख लो 17वां भी लगभग ऐसे ही है, थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं ताकि आप खुद ही कर लोगे। 17 में कह रहा है कि जो नाभियां हैं वो आपको मालूम है, ±3, 0 है। उसके अलावा आपको ए का मान पता है। अब बताओ सवाल में कहाँ कोई अंतर है, वही तो सवाल है भाई, नाभियां क्या होती हैं, ±c, 0 होती हैं। सी का मान 3 पता, ए का मान 4 पता, नाभियां आप देखकर जान गए होगे कि सवाल एक्स अक्ष वाला है। तो क्या करोगे, ए का मान पता है, सी का मान पता है, भाई सूत्र लगाओगे c² बराबर a² माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से हल करोगे, बी का मान निकालोगे, जब बी का मान मालूम हो जाएगा तो एक्स अक्ष वाला सूत्र लिखोगे और केवल ए और बी के मान रखने हैं, आंसर आ जाएगा। तो देखा, सवाल वही है, बस उसने घुमा फिरा के खाली संख्याएं बदली हुई हैं, बाकी कोई ज्यादा अंतर सवालों में उसने किया नहीं।
अब 18 नंबर को एक बार देख लो किताब में क्या कह रहा है, देखो। बी का मान 3 है, सी का मान 4 है, केंद्र जो है वो मूल बिंदु पर है। देख लो आपके सिलेबस में जो दीर्घवृत्त पढ़ाया जाता है ना, वहां केंद्र हमेशा मूल बिंदु पर ही होता है। तो ये चीज तो उसने बेकार में ही दे रखी है, खाली उलझाने के लिए। जितने आप सवाल अभी तक लगा चुके हो ना, उनका सबका केंद्र मूल बिंदु ही था। बस ये चीज अच्छी है कि नाभियां जो है वो एक्स अक्ष पर है। इसका मतलब है ये सवाल एक्स अक्ष वाला है। ठीक है। उसके अलावा आपको मालूम क्या क्या है, मालूम है बी बराबर 3 है और सी बराबर है आपका 4। दो बात मालूम हो गई। बी और सी पता है, तो इस वाले सूत्र के बिहार पर आप क्या करोगे, ए का मान निकाल सकते हो। ठीक है। देखो लगाओ, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे थोड़ा हल करोगे ना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर 9, सी स्क्वायर 16, कर दोगे 25, ए का मान आ जाएगा 5। नाभियां एक्स अक्ष पर है, तो सूत्र लगाओगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 वाला आप फार्मूला लगा दोगे। केवल मान रखना है एक्स स्क्वायर बटे 25 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 इक्वल टू 1, और लो आपका आंसर आ गया। तो ये वाला भी सवाल कहाँ अलग था, बस वैसा ही तो था। बस अभी क्या है कि प्रश्न नंबर 19 और 20 अलग है, काफी अलग है। ठीक है। पूरी प्रश्नावली में काफी अलग है। देखो दोनों सवाल सेम है। कह रहा है केंद्र है 0, 0, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि सिलेबस में ही केंद्र 0, 0 वाले दीर्घवृत्त पढ़ाए जाते हैं, उसके अलावा आपको पढ़ाए ही नहीं जाते हैं। दीर्घ अक्ष जो है वाई अक्ष पर है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। जो दीर्घ अक्ष है वो वाई अक्ष पर है, अर्थात वाई के नीचे ए आएगा। कह रहा है कि बिंदुओं 3, 2 और 1, 6 से होकर जाता है। ठीक है। देखो थोड़ा अलग सवाल है ये वाला। सेम है 20 नंबर। यहाँ दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष पर है, यहाँ वाई अक्ष पर है, यहाँ एक्स अक्ष पर है, और केवल बिंदु बदले हुए हैं। बाकी सवाल सेम है। यहाँ पर भी कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं से होकर जाता है, तो जरा हमें उसका समीकरण निकाल के बताइए। ठीक है। तो ये सवाल थोड़ा सा अलग है, ध्यान देना 19 वाले पर। यहाँ कह रहा है कि जो हमारा दीर्घ अक्ष है वो वाई अक्ष पर है। अगर ऐसा है तो आप ये वाला सूत्र यूज करने वाले हो। ये सूत्र है कब, जब वाई अक्ष वाला लगता है। तो सूत्र आपने ये लिख दिया। अब वो कह रहा है कि ये 3, 2 और 1, 6 से होकर जाता है। अगर कोई भी वक्र हो वो किसी बिंदु से होकर जाएगा तो उसको संतुष्ट जरूर करेगा। तो पहले इसे 3, 2 से संतुष्ट करा। एक्स का मान 3 और वाई का मान 2 रख लो। एक्स का मान 3 करोगे तो यहाँ 9 हो जाएगा बटे बी स्क्वायर प्लस यहाँ 2 दूनी 4 बटे ए स्क्वायर और बराबर में आ जाएगा 1। समीकरण 1 डाल लो। फिर इसे 1, 6 से संतुष्ट करा दो। एक्स का मान 1 रखो, यहाँ हो जाएगा 1 बटे बी स्क्वायर और यहाँ 6, 36 बटे ए स्क्वायर और बराबर में हो जाएगा 1। और इसे आप समीकरण नंबर 2 डाल। दोनों से हमने बारी बारी से क्या किया, संतुष्ट कर दिया। अभी क्या है ना, दोनों को हल करना है और ए और बी के ना मान निकालना है। देखो अब भाई देख लो, यहाँ 9 है, यहाँ 1 है, या तो इसको आप 9 से गुणा कर दो तो ये वाला पार्ट बराबर हो जाएगा, वरना ये 4 है और ये 36 है, इसे 9 से गुणा कर दो ये वाला पार्ट बराबर हो जाएगा। तो हम इसको ना 9 से गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ लिख देना समीकरण 1 को 9 से गुणा करने पर। इसको भाई 9 से गुणा करो, 9, 9 81 बटे बी स्क्वायर और यहाँ 36 बटे ए स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 9। इसको इसके नीचे लिख लो तो आ जाएगा 1 बटे बी स्क्वायर प्लस 36 बटे ए स्क्वायर और बराबर में आ जाएगा 1। हमको ना घटाना है, माइनस माइनस माइनस, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। 81 बटे बी स्क्वायर माइनस 1 बटे बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 80 बटे बी स्क्वायर और बराबर में 9 में से 1 जाएगा तो 8 आ जाएगा।
8 दामन 80 होते हैं। यहाँ से जब मान निकालोगे ना तो बी स्क्वायर का मान 10 आ जाए। अब ये बी स्क्वायर का मान आपको रखना है। आप चाहे जहां रख सकते हो, यहाँ पर भी रख सकते हो, यहाँ पर भी रख सकते हो। मान लो कि हम यहाँ रखना चाह रहे हैं, देख लेना। बी स्क्वायर का मान 10 रखो तो यहाँ आ जाएगा 9/10 प्लस 4/a² बराबर में आ जाएगा 1। तो 4/a² 1 - 9/10 आ जाएगा। एक में से 9/10 घटाओगे तो भाई क्या आ जाएगा? आ जाएगा सीधा 1/10। और यहाँ पर हल करोगे ना तो ए स्क्वायर का मान 40 आ जाएगा। ए स्क्वायर का मान मालूम हो गया, बी स्क्वायर का मान मालूम हो गया। मान रखना कहाँ है? मान हमको रखना है यहाँ पर, क्योंकि ये हमने शुरुआत में रखा हुआ था ना। तो मान x² 10 प्लस y² 40 और बराबर में आ जाएगा 1। लो, ये हो गया इसका आंसर। तो ये सवाल जरूर कुछ अलग था। बाकी सब में तो वही था, घिसा पिटा। ए का मान मालूम है, बी का मान मालूम तो सी का मान निकालो, सी मालूम ए मालूम बी का मान निकालो, ऐसे था। ये वाला कुछ अलग था। यहाँ पर संतुष्ट कराना पड़ा, हल करना पड़ा, ए और बी के मान निकाले और तब जाकर कहीं हम मान रख पाए। तो ये 19 नंबर है। ऐसा ही 20 नंबर भी है, उसे भी देख लो। भाई दोनों देख लोगे ना तो आपको पूरी तरीके समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कह रहा था कि जो एक्स अक्ष वाला है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स अक्ष वाला सूत्र लेकर चलेंगे। ये लो सूत्र बन गया। ये तो एक्स अक्ष वाला सूत्र बन गया। अब कह रहा है कि ये जाता है 4, 3 से और 6, 2 से होकर जाता है। तो इन दोनों को संतुष्ट भी तो करेगा। कराओ संतुष्ट। पहले इससे कराओ 4, 3 से। तो 4 × 16/a² और 3 × 9/b² बराबर में आ जाएगा 1। क्लियर है? समीकरण 1 डाल दो। फिर इससे कराओ 36/a² और प्लस 2 दूनी 4/b² और बराबर में आ जाएगा 1। इसको समीकरण 2 डाल दो। अब इन दोनों को आपस में हल करना है आपको। देखो, यहाँ है 9, यहाँ है 4। इन दोनों को ही बराबर करके देख लो। इसको क्या करोगे, पूरे को 4 से गुणा मारो और इसको मारो आप 9 से गुणा। दोनों बराबर हो जाएंगे। इसको 4 से गुणा करो, 16×64 और बटे a² और यहाँ आ जाएगा 36/b² और बराबर में 1। यहाँ आप गुणा करो 9 से। ठीक है, 9 से गुणा करोगे ना तो 36 नामा होते हैं 324। ठीक है, बटे हो जाएगा a² और यहाँ आ जाएगा 36/b² बराबर में आ जाएगा 1। क्लियर है? घटाना है आपको, माइनस माइनस माइनस। देखो एक चीज गलती हो गई, यहाँ जब 4 से गुणा करी तो यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ 9 से गुणा करी तो यहाँ 9 आ जाएगा। वो तो हम करना ही भूल गए। घटाओ भाई, ये तो पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा। 64 में से 324 घटाओगे तो यहाँ 24 गायब और 40 गायब हो जाएंगे। तो 260/a² बचेंगे माइनस के, और यहाँ घटाओगे तो माइनस के बचेंगे 5। 5 से 260 में आप भाग कर दो, 25 और 5 दूनी 10। फिलहाल तो 52 आ गया। a² का मान आ गया 52। ठीक है, अब भाई क्या करना है, a² का मान आप चाहें तो यहाँ रख लो और चाहें तो यहाँ रख लो। हम यहाँ रखने जा रहे हैं। देखो, यहाँ हो जाएगा 16/52 प्लस 9/b² और बराबर में आ जाएगा 1। इस संख्या को उधर लेके जाओ तो 9/b² बराबर 1 - 16/52। थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। तो 9/b² और बराबर 52 में से आप जब 16 घटाओगे ना तो 36 बचेंगे। 36/52 इस प्रकार से। न चौक 36 और 4 से काटोगे तो यहाँ 13 बचेंगे। आप सब सही हल करोगे ना आप जब, तो b² का मान 13 आ जाएगा। a² का मान 52 है और b² का मान है 13। आंसर क्या हो जाएगा, x²/52 प्लस y²/13 और बराबर में आ जाएगा 1। और ये हो जाएगा आपका दीर्घवृत्त का समीकरण। तो देखा आपने भाई, जो भी सवाल थे हमारे प्रश्न नंबर 10 से लेकर 20 तक काफी आसान थे।
10 से लेकर 18 तक तो लगभग लगभग सेम सवाल थे, बस जरा जरा सा अंतर था कि 19-20 वाले थोड़े सवाल अलग थे। ठीक है, दोनों एक जैसे थे, लेकिन ये बाकी सबसे अलग थे। क्लियर हो गया भाई? तो ये प्रश्नावली पूरी खत्म हो गई है, और इस प्रकार से आपका दीर्घवृत्त भी खत्म हो गया। अब इसके आगे वाला जो सांको पड़ेगा, जो आखिरी है, अतिपरवलय, हाइपरबोला, वो हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे।